सभी भाइयों को जय परशुराम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय परशुराम। आज एक ऐसे मुद्दे पर लाइव आया हूं जिसके बारे में शायद आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं किया, कभी विचार नहीं किया, कभी सोचा नहीं, कभी इसके बारे में समझा नहीं। आते हैं एक विशेष मुद्दे पर। उससे पहले मैं एक बात पूछना चाहूँगा अपने सारे सनातन धर्म के समाजियों से, और इस वीडियो को हो सकता है कि जो खलनायक बनाने में हमें जुटे हुए हैं उनके कान के पर्दे फट सकते हैं, उनके कान से खून निकल सकता है। तो इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, कमेंट करें ना करें, सभी भाइयों से मेरा विनम्र और हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। ब्राह्मण समाज की हमेशा एक परिभाषा रही है, विप्रवंश की एक प्रभुताई रही है कि विप्रवंश ने हमेशा जोड़ने का काम किया, तोड़ने का काम नहीं किया। ब्राह्मणों ने चाहे शादी हो, चाहे विवाह हो, चाहे जातिगत जिसको आप जाति व्यवस्था बोलते हैं, उस जाति व्यवस्था से ऊपर उठकर एक वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया था महाराज मनु ने, और उस मनु की व्यवस्था को अंगीकार करके समाज में डालने वाले ब्राह्मणों के उपकारों के बारे में बता रहा हूँ। हम भगवान परशुराम की बात करते हैं, सार्वजनिक मंचों से जय श्री परशुराम बोलते हैं, और जय श्री परशुराम बोल कर हम भगवान परशुराम को एक क्राइटेरिया यानी सिर्फ ब्राह्मणों में ही डाल देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा, क्या आपने कभी समझा, क्या कभी आपने ये जाना कि भगवान परशुराम अगर हमारे बीच में आ गए और अगर उन्होंने भी, अगर वो भी ये बात सुनते होंगे, परमपिता परमेश्वर के छठे अवतार भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी भी अगर ये बात सुनते होंगे कि उन्हीं की वंश परंपरा के ब्राह्मणों ने उनको जातिगत क्राइटेरिया में बांट दिया, तो उनको भी दुख होता होगा कि आप लोग कर क्या रहे हैं। मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, भगवान परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को दुष्टों से विहीन किया, ऐसा साक्ष्य है, ऐसा भागवत हमारे धार्मिक ग्रंथ बोलते हैं, ऐसा हमारे वेद पुराण बोलते हैं, ऐसा हमारे जो है, ऐसा हमारी वाल्मीकि रामायण बोलती है, ऐसा हमारी रामचरितमानस बोलती है। तो जो दुष्ट थे उनका कोई क्राइटेरिया निश्चित था कि खाली ब्राह्मणों पर अत्याचार करेंगे, वो तो पूरे समाज पर अत्याचार करते थे, वो तो पूरे समाज पर अत्याचार करते थे। और पूरे समाज में हरिजन भी आता था, पूरे समाज में बनिया भी आता था, ओबीसी भी आता था, यादव भी आता था, बढ़ई भी आता था, ब्राह्मण भी आता था। जब पूरे समाज पर अत्याचार हुए और उस अत्याचार के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाने वाला नहीं हुआ, तो उन अत्याचारियों का वध करने के लिए जिस अवतारी पुरुष ने सतयुग में के अंतिम चरण में अवतार लिया, उस महापुरुष, उस महाप्रतापी, उस विष्णु के छठे अवतार को हम परशुराम मानते हैं। और अगर आप सामाजिक समरसता को स्थापित करना चाहते हैं, वाकई सामाजिक समरसता को स्थापित करना चाहते हैं, तो सार्वजनिक मंच से किसी भी अन्य बिरादरी को कोसना बंद कर दीजिए। हमें समझाने की जरूरत है अन्य लोगों को, हमें अन्य लोगों को समझाने की ज़रूरत है। ये जाति विशेष का एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ। जाति विशेष के लिए एक जाति विशेष का क्राइटेरिया है जिसने पुरातन काल से आज तक सिर्फ ब्राह्मणों का यूज किया, और यूज करके ब्राह्मणों को ही खलनायक बना दिया, ताकि उसके विरुद्ध यदा कदा षड्यंत्र होते रहें और ब्राह्मण ही हमेशा इस जातिवादी व्यवस्था का पापी बना रहे। लेकिन हकीकत इससे अलग है। ब्राह्मण ने कभी तोड़ने का कार्य नहीं किया। कई लांछन लगे हम पर, कहते हैं ब्राह्मणों ने हमें अपने कुएं में पानी नहीं पीने दिया। अरे भैया, हमने अगर आपको कुएं में पानी नहीं पीने दिया तो हमारे कुएं खोदे किसने? इस बात का उत्तर दे दीजिए। फिर आप कहोगे कि भैया हमने खोदे। अगर आपने कुएं खोदे
तो क्या आप अपने लिए कुआं नहीं खोद सकते थे? आप अपने लिए भी तो कुआं खोद सकते थे। हम जात के नाम पर रावण का पुतला जला देते हैं, जिसने माता सीता का अपहरण किया, जो कि एक गलती थी उसकी, उसका अपराध था। उसने माता सीता का अपहरण किया और अपहरण करके उसने उनको अशोक वाटिका में रखा। यहां तक कि रामेश्वरम की स्थापना के समय राम के आवाहन पर रावण माता सीता को लेकर भी पहुंचा, लेकिन उसने सीता को अपवित्र करने की कभी कोशिश नहीं करी। सीता माँ को कभी टच करके अपवित्र करने की कोशिश नहीं करी, ना उन पर उसने गंदी नजर डाली। उसने सिर्फ ये कहा कि अगर तुम मुझे पति रूप में स्वीकार कर लो तब मैं तुमसे प्रणय निवेदन करूंगा। ये किया उसने रावण ने। उस रावण का पुतला हर साल जलाते हो। क्यों जलाते हो? क्योंकि भाई उसने स्त्री के सम्मान के विरुद्ध कार्य किया, तो भाई पुतला जलना चाहिए। तो फिर भैया दुर्योधन का भी जलना चाहिए, फिर तो दुशासन का भी जलना चाहिए, फिर तो दुर्योधन का भी जलना चाहिए, दुशासन का भी जलना चाहिए, जिसने अपने सगे भाई की कुलवधू को, अपने कुरुवंश की कुलवधू को भरे समाज में नग्न करने की कोशिश की। और उन दुर्योधन की औलादों ने ब्राह्मणों के साथ किया क्या? यार, ब्राह्मण उस जमाने में या तो मंदिर का पुजारी होता था, या तो गुरुकुल में शिक्षा प्रदान करता था। और एक बात और बता दूं, बहुत मतलब एक कटु बात बताऊंगा, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, बता दे रहा हूं। भगवान परशुराम के जो पिताश्री थे जमदग्नि मुनि, जमदग्नि मुनि का जब सहस्त्रबाहु से वाद विवाद हुआ, तो सहस्त्रबाहु ने उस समय ये कोशिश की, पता लगाया कि भैया देखो ये ब्राह्मण हैं, ये साले करते क्या हैं। उन्होंने ये कोशिश की, ये ब्राह्मण हैं, ये करते क्या हैं। तो जब उसने पता लगाया तो उसको पता चला कि भैया ये शिक्षा प्रदान करते हैं, और जो है या तो वेद मंत्रों का पाठ करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, समाज में सनातन धर्म की शाखा को फैलाते हैं और भगवान के बारे में बताते हैं। तो बोले ये करते हैं तो उनके परिवार का खर्चा कैसे चलता है? तो बताया गया कि इनके परिवार का खर्चा जो है राजकोष से चलता है। तो फिर ये राजकोष से जब खर्चा पाते हैं तो राजाओं के ऊपर धर्म सांसद नाम का इन्होंने जो ये धर्म सभा बना रखी, मतलब उस जमाने में राजाओं की जो सभा होती थी, वो अगर कुंठा में जाकर पद्दलित हो, कुंठा में आकर या महत्वाकांक्षी होकर या अपने अहंकार में डूबकर तत्कालीन जनता के साथ अत्याचार करती थी, तो उस राजा को धर्म सांसद में पेश किया जाता था। उस धर्म सभा को ब्राह्मण वर्ग के जो वरिष्ठ थे, जो सर्वमान्य संत थे, जैसे आज के डेट में सर्वमान्य संत हमारे शंकराचार्य हैं, जितने भी सनातन धर्म के सबसे ऊंची गद्दी मानी जाती है, उस जमाने के जो तत्कालीन जो सबसे ऊंची गद्दियाँ थी, उसके जो संत महात्मा होते थे वो उनको दंड देने का अधिकार रखते थे। धर्म के अनुसार राज्य चलाना होता था। तो सहस्त्रबाहु ने क्या किया, कहीं ना ऐसा करो राजकोष इनको देना बंद कर दो, ये भूखे नंगे मर जाएंगे। पहला छल हमारे साथ तब हुआ, हमें खलनायक बनाने के लिए पहला छल हुआ। अब जवाब दे रहे हैं आपको। तो जो जमदग्नि जी उस समय भाई धर्म सभा के प्रमुख होते थे, उन्होंने धर्म सभा बुलाई। बोले भाई राजाओं ने तो भैया दान देना बंद कर दिया। अब किसी भी राज्य की शिक्षा और दीक्षा की व्यवस्था का ठेका उस राज्य के राजा का होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा ये देने का कर्तव्य राजा का होता है। अब राजा ने जब शिक्षा से हाथ खींच लिया और ये डिपार्टमेंट था ब्राह्मणों के हाथ में, तो भैया शिक्षा व्यवस्था तो चलानी ही थी। तो ब्राह्मणों ने कहा ये पता लगाओ राजा का राजकोष, हमें जो दान मिलता था कहाँ से मिलता था? बोले कि राजकोष से। तो बोले राजकोष कहाँ से आता है? राजकोष आता था जनता के पास से। राजकोष जो आता था वो जनता के पास से आता था, और उस राजकोष को प्राप्त करने के लिए जनता से राजा मांगने जाता था। तब धर्म सभा में ये फैसला हुआ कि जब जनता ही राजकोष को भरती है तो जनता शिक्षा के लिए भी पैसा देगी। तब इस प्रथा का सिस्टम चालू हुआ कि भैया जो है कथा कहेंगे तो पैसा लेंगे, या धर्म, क्योंकि धर्म प्रचार का हम पैसा नहीं लेते थे। जैसे आजकल बड़े बड़े महामूर्ख ये बोल देते हैं ना कि
और शादी करावे पंडित जी दक्षिणा ले लेते हैं, कथा कहने की दक्षिणा ले लेते हैं। भैया पहले नहीं लेते थे सनातन धर्म के प्रचार की। पहले ज़माने में जो उस ज़माने का राजा होता था, जिस राज्य के जो ब्राह्मण होते थे, उनको राजा ही इन सब कार्यों के लिए मुफ्त में शिक्षा प्रदान करने के लिए पैसा देते थे, यज्ञ करने के लिए पैसा देते थे, पूजा अर्चना करने के लिए पैसा देते थे। आज के डेट में कोई पैसा नहीं मिलता है। इसलिए जनता ने के हित के लिए ही जब कार्य करते हैं तो जनता से ही मांगते थे। फिर चाहे गुरुकुल में राजा का लड़का हो, चाहे गरीब का लड़का हो, भीख मांगना अनिवार्य था उसके लिए। जब तक 25 वर्ष की आयु तक वो जो है सन्यास के वानप्रस्थ आश्रम में अगर वो जी रहा है तो उसको जो है राजा के लड़के को भी भीख मांगनी होती थी। इसको भैया शेयर कर दीजिएगा। लेकिन हमारे तत्कालीन समाज के कुंठित लोगों ने उसी ब्राह्मण को खलनायक बना दिया। हमने खगोल शास्त्र लिख दिया, क्या हमारी गलती थी? हमने रेखागणित लिख दी, हमारी गलती थी। हमने पतंजलि शास्त्र लिख दिया, हमारी गलती थी। और आज के समाज में हमारे ही ब्राह्मण समुदाय के कुछ राजनेताओं को, कुछ व्यक्तियों को ये बात समझ में कतई नहीं आ रही है कि आप कर क्या रहे हैं। आप सार्वजनिक मंच पे खड़े होकर जो हर बिरादरी को कोस रहे हैं, उसका परिणाम है कि आप एक जली हुई अग्नि, जिसको जलाया किसी अन्य ने, जिनके मंदिर होते थे, जिन मंदिरों में हम पुजारी होते थे और उन मंदिरों के पुजारी होते थे, तो हम दान दक्षिणा जिंदा रहते थे, या हम कथा भागवत कहकर जिंदा रहते थे। तो हम अत्याचार करने के लिए हरिजन ढूंढेंगे कि मतलब जो है ये पेट पालने के लिए यजमान? इस बात का कोई जवाब दे दे। हम तो अत्याचार करने के लिए हरिजन नहीं ढूंढेंगे, हम तो यजमान ढूंढेंगे। तो उनके साथ अत्याचार किया किसने? और जिसने अत्याचार किया वो आज चुप होकर बैठा है, अपने जबान पर ताला लगा के बैठा है। पंडित जी को इस आग में झोंक दिया कि पंडित जी मनमोहन सिंह की तरह प्रधानमंत्री के गद्दी में बैठेंगे, हम सोनिया गांधी की तरह पीछे से लगाम कसे रहेंगे और पंडित जी गरियाए जाएंगे, सारे समाज के दुश्मन ये हो जाएंगे। और पंडिता जी के जो संगठन चल रहे हैं 50 ठो, उन संगठनों पर बैठे हुए मठाधीश सार्वजनिक मंचों पर चीख चीख कर इतनी आग उगल रहे हैं, इतनी आग उगल रहे हैं, इतनी आग उगल रहे हैं कि उस आग का परिणाम ये हो रहा है कि अन्य बिरादरियां आपकी दुश्मन बनती चली जा रही हैं। अन्य बिरादरियां आपकी दुश्मन बनती चली जा रही हैं और आप वो छल नहीं देख पा रहे हैं जो छल पौराणिक काल से आज तक के सहस्त्र बाहुओं ने आपके साथ किया है। उस छल को भी समझिए। एक हमारे यहाँ पर संगठन चलता है, बहुत अच्छा नाम है, उस संगठन का नाम नहीं ले रहा हूँ लेकिन फिर भी बता दूँ। उसमें एक ठाकुर साहब हैं, एक ब्राह्मण हैं, अरे वही पुराने वाले पापी हैं, मतलब जो विष्णु तिवारी की बहुत अच्छी मदद कर दिए थे। समझने वाले समझ गए होंगे, मेरे पुराने लाइव को अगर किसी ने देखा होगा। जो विष्णु तिवारी की मदद कर दिए थे, खाली फेसबुक पे 50-50 करोड़ करीब दे आए थे, उनकी ही बात कर रहा हूँ। भैया कमलेश तिवारी जब जिंदगी भर हिंदुत्व की लड़ाई लड़े, सनातन धर्म की लड़ाई लड़े, लेकिन जब वो मरे तो उनकी आवाज़ सिर्फ ब्राह्मणों ने उठाई, यादवों ने उठाई, अग्रवालों ने उठाई, विशेष लोगों ने नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण थे। इसको शेयर कर दीजिएगा भैया, ये कटु सत्य है, इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे। आप कितनी बड़ी विदुषता का शिकार हो रहे हैं, कितनी बड़ी मतलब क्या रणनीति बिछाई गई है कि आपको लड़वा के मार दिया जा रहा है। राजा तो हम ही बने बैठे रहेंगे, तुम बेटा चूतिए की तरह खाली गुणगान करो। ये आपके साथ हो रहा है। अगर आपको पंडित जी सामाजिक समरसता लानी है ना, तो समाज के हर वर्ग का आपको ध्यान रखना होगा और हर वर्ग को ये समझाना होगा कि ब्राह्मण आपका दुश्मन नहीं है, ब्राह्मण आपका दोस्त है। खाली उस विशेष वर्ग को छोड़कर जिसने हमें इस आग में झोंक दिया, उसने मलाई चाटी और हमें खलनायक बना दिया। चला हम यजमानी करते थे, कथा भागवत करते थे, तो हम अत्याचार करने के लिए हरिजन कहाँ ढूंढेंगे? अत्याचार जिसने किया
आज वो चुप और शांति से बैठा है और उसने आगे कर दिया पंडित जी को। एक संगठन है, उसमें ठाकुर साहब हैं, एक पंडित जी हैं और एक इलाहाबाद वाले पंडित जी हैं जो विष्णु तिवारी मामले में भी 50-50 करोड़ शायद चिल्ला के आए थे, दे पाए नहीं दे पाए भगवान जाने। उन महाराज के बारे में बता दूं कि वो जब मंच पर खड़े होकर हरिजनों को गरियाते हैं, चिल्लाते हैं, पटियाते हैं, तो हरिजनों को उनके अंदर सवर्ण नहीं नज़र आता, हरिजनों को उनके अंदर पंडित नज़र आता है, हरिजनों को उनके अंदर ब्राह्मण नज़र आता है। वो खाली मतलब अगर उनके अंदर ये क्राइटेरिया हो कि वो भैया सवर्ण हैं, हम सवर्ण के नाते गरिया रहे हैं, तो उनके बगल में जो खड़े हुए ठाकुर साहब हैं उनसे भी एक बार जो है वही वक्तव्य दिलवा दें, मैं मान जाऊंगा सवर्ण एकता चल रही है। सवर्ण एकता एक हाथ से नहीं चलती, सवर्ण एकता चलाने के लिए आपको दोनों तालियां बजानी पड़ती हैं। मान्यवर, आप सार्वजनिक मंचों से चिल्ला रहे हैं, मुझे एक भारत में कोई संगठन बता दो जिसने आरक्षण की मांग करी हो। हमने आरक्षण मांगा नहीं, हमने ये कहा आरक्षण को आर्थिक कर दीजिए या ख़त्म कर दीजिए। किसी ब्राह्मण ने आज तक आरक्षण नहीं मांगा, आरक्षण की जगह पर उसने सिर्फ ये बात बोली कि आरक्षण को आर्थिक कर दीजिए। आरक्षण फिर मांगा किसने? कभी इसके बारे में सोचिए। राजस्थान में एक संगठन कोई है, अखिल आर्थिक आरक्षण संगठन समिति, समथिंग लाइक दैट है, उसका बड़ा भारी अधिवेशन होता है, उसमें बड़े बड़े जगदर पहुँचते हैं और अपना भाषण देते हैं। तो मेरा सभी संगठनों के जो जितने भी विप्र संगठन हैं, जितने भी सनातनी संगठन हैं, मानते हैं आरक्षण आपका मुद्दा है, आप मुद्दा उठाइए, कोई बुराई नहीं है। आप SC/ST एक्ट आपका मुद्दा है, आप मुद्दा उठाइए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अपने उस SC/ST एक्ट हमें ये भी प्रेषित करना पड़ेगा कि हमारी दुश्मनी अपने किसी SC/ST भाई से नहीं है, उनको समझाना पड़ेगा। तब ये भीम आर्मी जैसे संगठन, बसपा जैसे जातिवादी संगठन या जितने भी क्राइटेरिया के इस तरह के संगठन हैं, उनको सच्चाई पता चलेगी कि ब्राह्मणों ने आपका विद्रोह नहीं किया। भाई, वेदों में कण्व मुनि, वेदों में कई ऋचाएँ ऐसी हैं जो कि हरिजन ऋषियों के द्वारा लिखी गई, कई ऋचाएँ ऐसी हैं, लेकिन उन ऋचाओं को कोई पढ़ता क्यों नहीं है? उनके बारे में बताया नहीं जाता है। हम महत्वाकांक्षा में इतना डूब गए हैं कि हमको अपना सिवा दूसरे की चिंता नहीं है। लेकिन मैं भी कहना चाहता हूं कि राजनैतिक दलों की गद्दी पर बैठे हुए राजनैतिक दलालों के साथ साथ मैं अपने समाज के अति महत्वाकांक्षी जो स्वघोषित नेता बने बैठे हैं, उन नेताओं से पूछना चाह रहा हूं कि आप समाज में ब्राह्मणों का सम्मान वापस लाना चाहते हैं या एक ऐसा संघर्ष पैदा करना चाहते हैं कि जहां पर पंडितों का नॉर्मल, आप तो बैठे रहोगे 4 गनर के साथ में, जहां पर सामान्य ब्राह्मण वर्ग का कोई बालक जाए उसके साथ हरकतें हो जाए, समान ब्राह्मण वर्ग की कोई लड़की जाए उसके साथ हरकतें हो जाए। आप क्या चाहते हो? आप ये चाहते हो? क्योंकि आप मंचों पर जो आग उगल रहे हैं ना मान्यवर, उस आग का परिणाम आप तो नहीं भोग रहे हैं, उसमें उच्च क्वालिटी का जो मजबूत पंडित है वो तो नहीं भोग रहा है, लेकिन सामान्य वर्ग जो समान है, जो गरीब है, वो भोग रहा है। तो इस आग को लगाने से पहले एक बार सामान्य ब्राह्मण के बारे में सोच लीजिए। हम बहुत सारी विषमताओं से घिरे हुए हैं, हम बहुत सारी परिणामों से घिरे हुए हैं, हम बहुत सारे वचनों से घिरे हुए हैं, और इन वचनों से निपटकर हमें एक नए युग की अगर शुरुआत करनी है, सामाजिक समरसता को स्थापना करनी है, तो सामाजिक समरसता की स्थापना सिर्फ विप्रदेव की जिंदाबाद से नहीं होगा। हमें सिर्फ सवर्ण समाज की बात नहीं करनी होगी, हमें सर्व समाज की बात करनी होगी, क्योंकि ब्राह्मणों का काम कभी तोड़ने का नहीं रहा, ब्राह्मणों का काम जोड़ने का रहा। सर्व समाज जो भटक गया है, जो आज अपनी सनातन पद्धतियों से विमुख हो गया है, उस सर्व समाज को पुनः ये समझाना पड़ेगा कि ब्राह्मण तुम्हारा दुश्मन नहीं है। भगवान परशुराम ने सिर्फ पंडितों के लिए लड़ाई नहीं करी थी, भगवान परशुराम ने सिर्फ ब्राह्मणों के लिए हथियार नहीं उठाया था। भगवान परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों के नहीं हैं, भगवान परशुराम
का आदर भगवान श्री राम भी करते हैं। भगवान परशुराम जिन्होंने भगवान श्री राम को शारंग नाम का धनुष भेंट किया, जिस धनुष से उन्होंने रावण का वध किया, जिन भगवान परशुराम ने सुदर्शन चक्र भेंट किया भगवान श्री कृष्ण को, जिस भगवान परशुराम ने भीष्म पितामह को शिक्षा प्रदान करी, जिन भगवान परशुराम ने द्रोणाचार्य को शिक्षा प्रदान करी, जिन भगवान परशुराम ने 21 बार इस धरती को दुष्टों से विहीन किया, जिन भगवान परशुराम ने समाज के हित के लिए शस्त्र उठाए, उन भगवान परशुराम को पुनः स्थापित करने के लिए हमको और आपको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मणों का गौरव सिर्फ ब्राह्मणों से नहीं है, ब्राह्मणों का गौरव सर्व समाज से है, पूरे समाज से है, पूरे सनातन समाज से है। वरना आपको कोई पूछेगा भी नहीं, भैया किससे जिंदाबाद कराओगे, किससे जय जयकार कराओगे? जब समाज ही नहीं रहेगा, धर्म ही नहीं रहेगा, तो जिंदाबाद किससे कराओगे, किससे जय जयकार करा लोगे? कौन तुम्हारे पैर छुएगा, कौन तुम्हारा सम्मान करेगा? और सम्मान भी तुम्हारा तब करेगा जब आप ब्राह्मणत्व को अपने अंदर धारण करेंगे, जब आप ब्राह्मणत्व को अपने अंदर धारण करेंगे। न जनेऊ पहनेंगे, न तिलक लगाएंगे, न चुटिया धारण करेंगे, बच्चों में संस्कार नहीं डालते हैं। हम लोग आज भी अपने घर से निकलते हैं तो अपने माँ बाप के पैर छू के निकलते हैं, और आप बच्चों में ये संस्कार नहीं डाल पा रहे हैं। बच्चे आजकल हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली के स्टेटस डालते हैं, और दिवाली होली वाले दिन भी अपने माँ बाप के पैर नहीं छूते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा ब्राह्मणों के लिए? हम 3 युग हुए हैं ब्राह्मणों में। हमारे बाबा ने, हमारे दादा ने सनातन धर्म, सनातन संस्कृति का ज्ञान रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण पढ़ कर लिया, वेदों को पढ़ कर लिया, पुराणों को पढ़ कर लिया। हमारे पिताजी का ज़माना आया, हमारे चाचा जी का ज़माना आया, हमारा बचपन आया। हमने दूरदर्शन पर रामानंद सागर की रामायण देखी, महाभारत देखी, उससे हमने सनातन धर्म को सीखा, जाना, परखा। और जो आज की पीढ़ी है वो सनातन धर्म को गूगल और फेसबुक से समझ रही है। अरे डूब कर मर जाओ जब तुम अपने सनातन धर्म की पहचान को नहीं बचा पा रहे हो, जब तुम अपने सनातन धर्म की पहचान को नहीं बचा पा रहे हो, तो आपका भविष्य क्या होगा? सनातन फेसबुक गूगल पे ढूंढने से नहीं मिलेगा, किताबों पे ढूंढने से मिलेगा, संस्कार पैदा करने से मिलेगा। भैया सनातन धर्म ऐसा नहीं है कि रोड पे कोई जो है फुटपतिया दुकान से ले लोगे। गुरुओं की गुरु भी देख कर करना पड़ेगा, योग्यता भी लानी पड़ेगी। आप योग्य गुरु के साथ साथ में योग्य यजमान भी बनिए। अपने घर में संस्कार पैदा करिए, सुबह शाम आरती करिए। न जाने कितने मंदिरों में तो हम महाकालेश्वर चले जाएंगे, हम कभी किसी भोलेनाथ के मंदिर चले जाएंगे, कभी किसी भोलेनाथ के मंदिर शिवरात्रि में चले जाएंगे, सावन में चले जाएंगे। अभी सावन के सोमवार आने वाले लोग जाएंगे, और पड़ोस के शिव मंदिर में एक दिया नहीं जलाएंगे। क्यों? अरे भैया, जब तुम डीजीपी रैंक के ऑफिसर के पास जाते हो तो वो कहता नहीं है कि लोकल थाने में भी एप्लीकेशन लगा दो। तो भैया ये लोकल थानेदार हैं, यहाँ पर भी तो चढ़ाओ जल। कौन सी तुम्हारी गलत हो जाएगा कि लेकिन अब ये है कि एक आज की मतलब तरीका ही हो गया, नहीं हम डीजीपी ही के पास जाएंगे, हम लोकल थानेदार से बातें नहीं करेंगे, हम डीजीपी के पास जाएंगे, हम विधायक के पास जाएंगे। अरे यार, महाकालेश्वर चले जाओगे, अमरनाथ की गुफा में चले जाओगे, या बड़े बड़े शिवालयों में चले जाओगे, बगल के पड़ोस में जो शिव मंदिर है उसमें आरती में क्यों नहीं सम्मिलित होते हो? और उसके बाद तुम कहते हो कि ब्राह्मणों का पतन हो रहा है। ब्राह्मणों का पतन ऐसे नहीं हो रहा है। ब्राह्मण तभी पराजित होता है जब संस्कार विहीन होता है और समाज को संस्कार सिखाना बंद कर देता है। और संस्कार तुम सिखाने लायक तभी होगे जब संस्कारों को धारण करना सीखोगे। और इन संस्कारों को धारण करने की कोई किताब नहीं होती, कोई कला नहीं होती, इसको आत्मसात करना पड़ता है। और सनातन धर्म के बारे में जानने के लिए, सनातन धर्म को समझने के लिए अपनी किताबों की ओर आपको लौटना पड़ेगा। अपनी वैदिकता को अपनाना पड़ेगा। और सवर्ण समाज की ही नहीं,
सवर्ण समाज के हित की बात करिए, कोई बुराई नहीं है। सवर्ण समाज के हित की बात करिए, ब्राह्मण समाज के हित की बात करिए। ये बात करते करते आपको सर्व समाज के हित की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर 4 भाइयों के बीच में बंटवारा हो रहा है तो सबके हिस्से में सम्मान बराबर आना चाहिए। ये नहीं कि जो हमारा चौथे नंबर का भाई है वो जूता खाता फिरे। चौथे नंबर का भाई हमसे दुखी है। जो हमारा चौथे नंबर का भाई है वो आज हमें गाली दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे दूसरे नंबर के भाई ने उसके अंदर जो विदुषता पैदा कर दी है, उस विदुषता को हमें दूर करना होगा। हमारा चौथे नंबर का भाई आज गाली दे रहा है हमें। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा आपके लिए कि सनातन धर्म की जो 4 शाखाएं हैं उसमें चौथे नंबर का भाई आज सबसे बड़े भाई को गरिया रहा है। क्यों गरिया रहा है? क्योंकि आपने उसको संस्कार विहीन हो जाने दिया, उसको उसकी उपेक्षा करना शुरू कर दिया। किसके कहने पर? किसी ऐसे व्यक्ति के कहने पर जिसने जीवन भर उसके हिस्से की रोटी खाई, उसको उसके हिस्से की रोटी प्रदान नहीं करी। आज वो हमें गाली दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपने उसको कभी समझाया नहीं, आपने कभी उसको पुचकारा नहीं। आपको उसको पुचकारने की ज़रूरत है, उसको समझाने की ज़रूरत है। और इस पूरे घटनाक्रम में जो भी दोषी है उस भाई को भी फ्रंट में लाने की ज़रूरत है और उस भाई को भी भगवान परशुराम की तरह समझाने की ज़रूरत है। बल से पहले तो बातों से, नहीं तो बल से। क्योंकि हम शस्त्र भी जानते हैं और हम शास्त्र भी जानते हैं। हम नए भारत के ब्राह्मण पुत्र हैं। हम विभीषणों को लात नहीं मारते हैं, लात कतई नहीं मारते हैं। लात मारने की जगह धरती से ही निकाल देते हैं। इस ब्राह्मणत्व को पुनः स्थापित करने के लिए। और हाँ, एक चीज़ और है, ये जो आपसी महत्वाकांक्षा में हम सभी भाई डूबे हुए हैं, जितने भी ब्राह्मण संगठन हैं, जितने भी सनातनी संगठन हैं, जितने भी हिंदू धर्म के संगठन हैं, इन संगठनों से भी मेरा निवेदन है कि अगर आप संगठन चला रहे हैं, आप संगठन शब्द ही हटा दीजिए, संगठन की जगह परिवार बोलिए। क्योंकि ये आपके सनातनी भाई हैं, ये आपका परिवार है। इसको परिवार बोलिए। और जब इसको परिवार की तरह आप चलाएंगे ना, तो आपकी जो है इज्जत तब बनेगी। ऐसे नहीं, आपको सनातन की शाखाओं को चलाना है और आपसी महत्वाकांक्षाओं को भूल जाइए। कभी कभी क्या होता है कि जो आपसे योग्यता में कम है वो भी समाज के अंदर खड़ा होकर ये बोल देगा, भैया मैं सबसे ज़्यादा काबिल। तो यार उस समय तुम्हें झुक जाओ, तुम बुद्धिमान हो, तुम्हें झुक जाओ 5 मिनट के लिए कि चलो भैया तुम ही सबसे ज़्यादा काबिल। झुकना भी सीखो। नहीं, तुम उस जगह बेवजह लड़ जाओगे, नहीं मैं सबसे ज़्यादा काबिल। अगर कोई अपने साथ का बंधु ये कह दे, भैया मैं सबसे ज़्यादा काबिल, मैं सबसे ज़्यादा काबिल, अगर कोई ये समाज का अपने बंधु कह दे, तो हमें आवश्यकता है कि हम उसको उस समय तो यही कह दें कि हाँ भैया तुम सबसे ज़्यादा काबिल, और बाद में कोने में ले जाकर समझाएं, बेटा ऐसे नहीं बोला जाता है। उसके अंदर संस्कार पैदा होगा, अगली बार वो गलती नहीं करेगा। लेकिन समाज में जलील करेंगे अगर किसी को तो गलत है। तो इस संदेश को अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरी ही नहीं, मेरा विनम्र निवेदन है, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है सभी मेरे सनातन धर्मी भाइयों से, सभी मेरे व्यक्ति विशेष जो मेरे मित्र हैं या जो मुझे सुनते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, वो इस वीडियो को शेयर कर दें। क्योंकि सामाजिक समरसता को स्थापित करने का भी प्रयास किया जाएगा। परशुराम सेना का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण, परशुराम सेना का मतलब समाज का हर वो दबा कुचला आदमी जिसको समाज ने पददलित कर दिया है, जिसको समाज ने दबा दिया है, जिसको राजा की गद्दी पर बैठे हुए घनानंद ने लूट लिया है। तो यह हर युग के चाणक्य का, हर युग के ब्राह्मण का कर्तव्य है कि ऐसे व्यक्ति को खींच कर ऊपर लाए और उसकी मदद करे, और सत्ता में बैठे हुए मदांध घनानंद को उसकी सत्ता के गलियारों से खींचकर उसको उसकी औकात बता दे। ऐसे नहीं होगा।
परशुराम सेना का मतलब सिर्फ ब्राह्मणों की सेना नहीं, हम गर्व से कहेंगे सिर्फ ब्राह्मणों की सेना नहीं, सनातन धर्मियों का एक समूह है ये। सिर्फ ब्राह्मणों की सेना नहीं है परशुराम सेना। परशुराम सेना में सबका स्वागत है, सबका स्वागत है जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं। परशुराम सेना का हम आरक्षण का विरोध करेंगे, हम हरिजन एक्ट का विरोध करेंगे, अपने हरिजन भाई को समझाएंगे कि बेटा इसमें क्या गलतियां हैं, हम आरक्षण के बारे में बताएंगे अपने हरिजन भाई को। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि हम सनातन धर्म को तोड़ने वालों को सक्सेस होने देंगे। परशुराम सेना सिर्फ सवर्ण समाज की बात नहीं करेगी, सर्व समाज की बात करेगी, पूरे समाज की बात करेगी। क्योंकि सनातन की अखंडता को खंड खंड करके लोगों ने 200 साल का मुगल शासन बहुत चला लिया। अब जरूरत है सनातन धर्म के अभ्युदय की, अब जरूरत है सनातन के प्रतिनिधित्व की, अब जरूरत है सनातन को पुनः स्थापित करने की। और इस वैश्विक महामारी में, कोरोना काल में, उस ईश्वर पे और धरती का जो ईश्वर है उस डॉक्टर पे भरोसा रखिए। जय परशुराम, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय द्वारिकाधीश कृष्ण। मैं दीपक दीक्षित आप सभी भाइयों से विदा ले रहा हूँ। मेरी इस आवाज़ को लाइक करें ना करें, कमेंट करें ना करें, लेकिन प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी भाइयों तक ये आवाज़ पहुँच जाए। बस।